जाओ, मिट्टी खाकर जड़ हो जाओ। इस बालक की माया में कैसे आ गए? जय माता, जय जय तामसिक माता। पिताश्री, ये असुर तो बहुत तीव्र गति से अपना अनुष्ठान संपन्न कर रहा है। हमें भी इसे शीघ्र रोकने के लिए कुछ करना होगा, किंतु उसके लिए आपको अति शीघ्र समस्त नागों को जागृत करने में मेरी सहायता करनी होगी। किंतु वो हम करेंगे कैसे? उसी सर्वोच्च मंत्र के प्रभाव से, जिसने आपको उस असुर की माया से मुक्त रखा था। ओम गण गणपतये नमः। हाँ पिताश्री, एकमात्र गणेश मंत्र ही उनके मूलाधार चक्र को क्रियाशील कर उनकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेगा, जिससे उन सभी की चेतना जागृत होगी और वो सभी माया की मिट्टी को उगलकर उसके प्रभाव से मुक्त होंगे। तो मैं सर्वप्रथम तुम्हारी माता देवी नाग लक्ष्मी को जागृत करूंगा। उसका कोई लाभ नहीं होगा। नागलोक के राजा शेष नाग जी। ओह, तो बहुत शीघ्र ही माया के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर ली आपने। हाँ मायावी बालक, क्योंकि तुम्हारी तुच्छ माया ने हमारे शरीर के मात्र एक भाग को ही प्रभावित किया था। हमारे शरीर के दूसरे भाग तक पहुंचना असंभव है, असंभव। इस दुष्ट ने हम नागों के प्रति जो अपराध किया है, उसका दंड देने दो मुझे पुत्र। दंड तो ये अवश्य भुगतेंगे, किंतु आप उसकी चिंता मत कीजिए पिताश्री। शीघ्र नागों को पुनः जागृत कीजिए और दुर्गमासुर को रोकिए आप। इसका उपाय मुझ पर छोड़ दीजिए, अन्यथा ये नागों के साथ पुनः अपनी माया की कोई क्रीड़ा करेगा। बालक, माया की कोई क्रीड़ा हम करेंगे। माया की तुच्छ क्रीड़ा तो तूने की है और अपने आप को अत्यंत बड़ा मायावी समझता है। कदाचित भूल रहे हैं आप, जिसे आप बालक पुकार रहे हैं, उसी ने आपको मिट्टी खाने पर विवश कर दिया था। और अब मैं धूल भी चटाऊंगा आपको। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ये क्या हो गया था मुझे? मैंने अपने ही स्वामी और अजन्मे शिशु को आहत करने का प्रयास किया। स्वामी, हमारा अंड कहाँ है? वो सुरक्षित तो है ना? जिस माया से आपने नागों के साथ अत्याचार किया, अब मैं उसी माया का प्रयोग कर आपको उचित सीख दूंगा। मुख गज का धारण किया है तुमने और नागों के शुभ चिंतक बने बैठे हो, उनकी रक्षा कर रहे हो। ये कैसी माया है तुम्हारी बालक? वही माया दुष्ट असुर जो आपकी आसुरी समझ के परे है। गज हो अथवा कोई नाग, सभी परम ब्रह्म के अंश हैं। इसलिए मूल रूप से सभी एक ही हैं और स्वयं में परिपूर्ण हैं। बस बस मायावी बालक, बस। प्रतीत होता है कि इतने विशाल उदर में व्यर्थ के संवाद से भरे ज्ञान के उद्देश्य भरे हुए हैं। इसी कारण अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हो। समय तो आने दीजिए, ये भी ज्ञात हो जाएगा आपको कि इस उदर में क्या क्या भरा है। माया पल में मिटायो, लंबोदर लंबोदर लंबोदर।
अब मात्र देख हम कैसे अपने माया के प्रभाव से तुझे अपना दास बनाएंगे। दास। इस असुर ने ऐसी ही तरंगों का प्रयोग कर हम सभी नागों को प्रभावित कर दिया था। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि ये हमारे पुत्र को प्रभावित ना कर सके। हमारा पुत्र? हमारा पुत्र इस दुष्ट असुर से निपटने में सर्वथा सक्षम है, इसलिए हमें अन्य नागों को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। तुम कोई साधारण बालक, अभी तो साधारण नाग नहीं, प्रतीत होता है कि तुम्हें उन दुष्ट देवताओं ने भेजा है। किंतु हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह तो आरंभ है, मात्र आरंभ। अब तक हमने अपने वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया ही नहीं। अब देख हमारे वास्तविक शक्तियों का क्या प्रभाव होता है तुम पर। इनकी वास्तविक शक्ति से क्या अर्थ है इनका? ओह, समझा, इनकी प्रतिमा जिसका इन्होंने निर्माण करवाया था। मैंने भी सर्वोच्च मंत्र का पूर्ण उच्चारण कहाँ किया है अभी? इसलिए कीजिए अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग। तुम्हारा ये आत्मविश्वास तुम्हारे अंत का कारण बनेगा मायावी बालक। गणपते नमः। ओम 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 गणपते। ये क्या? हमारी मायावी तरंगे हमारे लिए सही नहीं हो रही है। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। हो रहा है हमें। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा शीश फट जाएगा और संग भागों में छिन्न भिन्न हो जाएगा। गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते। असंभव, असंभव है ये, असंभव। हमारी प्रतिमा में हमारी मायावी शक्तियों का संग्रह था, उसे भी खंडित कर दिया तुमने। अभी तो उस प्रतिमा का अंत ही देखा है आपने। शीघ्र आप स्वयं अपना अंत भी देखने के लिए विवश होंगे।